को देना स्वामी घट में दर्शन पाई। राधा स्वामी नाम प्यारा रैन दिवस गुण गाई। राधा स्वामी नाम प्यारा रैन दिवस गुण गाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन लेव लगाई। मैं आरत करने आई स्वामी चरणन लेव लगाई। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। यह संयोग मिला है नाई से गवाऊँ। यह संयोग मिला है नाई से गवाऊँ। दारू में भटक के अब नहीं मानुष जन्म बिताऊँ। दारू में भटक के अब नहीं मानुष जन्म बिताऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मति घट का भेद मिला है तेरे गुण को गाऊँ। मति घट का भेद मिला है तेरे गुण को गाऊँ। नित्यों की नहीं करूँ कल्पना उनसे दूर रहा हूँ। नित्यों की नहीं करूँ कल्पना उनसे दूर रहा हूँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर दाऊँ। नजर महल की देना स्वामी कभी बिसर ना जाऊँ। नजर महल की देना स्वामी कभी बिसर ना जाऊँ। राधा स्वामी नाम प्यारा को मैं सुन पाऊँ। राधा स्वामी नाम प्यारा तुमको मैं सुन पाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर जाऊँ। मैं आरत करना चाहूँ स्वामी दसवें दर पर जाऊँ। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। जन्म जन्म से जग में भटकी काल माया कर दीना। जन्म जन्म से जग में भटकी काल माया कर दीना। राशि में गोते खाए तेरा दर नहीं जीना। चौरासी में गोते खाए तेरा दर नहीं जीना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना स्वामी चरणन में रख लेना। दर्शन अब है पाए अंदर भई लवलीना। दर्शन अब है पाए अंदर भई लवलीना। अब तो दूरी रह ना पाऊँ जैसे जल बिन मीना। अब तो दूरी रह ना पाऊँ जैसे जल बिन मीना। अब आरत फल को देना स्वामी
फल को देना, स्वामी चरणन में रख लेना। गुरु की दया हुई जब तेरी, सतगुरु छवि में जीना। गुरु की दया हुई जब तेरी, सतगुरु छवि में जीना। राधा स्वामी दयाल तुम्हें हो, मैं तुम्हारे अधीना। राधा स्वामी दयाल तुम्हें हो, मैं तुम्हारे अधीना। अब आरत फल को देना, स्वामी चरणन में रख लेना। अब आरत फल को देना, स्वामी चरणन में रख लेना।
कोई करत विहारा, से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल सवारी, सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी, सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। कहीं करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे, जानो मेरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, जानो मेरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा, सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा, भोग बास बरमावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भोग बास बरमावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतुक, सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मनो, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमो, चल बल मन के लग बरनो, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमो, सतगुरु को जो निज के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, सतगुरु को जो निज के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे वोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को धोवे वोई, मेरा भाग उदय हुआ भारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, मेरा भाग
की मैं हुई अति प्यारी। जगत जीव कहा जाने महिमा, वेद कटे बन जाने मरमा। जगत जीव कहा जाने महिमा, वेद कटे बन जाने मरमा। ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। ज्ञानी जोगी सब तक हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। आते सतगुरु शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं। आते सतगुरु शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं। आरत करूं प्रेम से जबही, कुल परिवार तरे मेरा तबही। आरत करूं प्रेम से जबही, कुल परिवार तरे मेरा तबही। आरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। आरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। राधा स्वामी परम दयाल, करे आरत उन हुआ निहाल। राधा स्वामी परम दयाल, करे आरत उन हुआ निहाल। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। राधा स्वामी दयाल का सत्संग है। और राधा स्वामी दयाल स्वयं करता था है, इसमें किसी कुछ भी नहीं चलती है। वो कुल मालिक है और यहाँ जीवों को देखते हैं कि दशा और स्वयं अवतार धर के स्वामी जी महाराज के रूप में आए। तो अपन लोगों को क्या है, ना तो कोई राधा स्वामी मत को पकड़ सकता है और ना छोड़ सकता है। जानकारी है लोगों को प्राप्त होती है जब तक आए। गुरु 3 प्रकार के होते हैं, सदगुरु वेदी, जैसे शब्द स्वरूपी, शब्द मार्गी। तो इसीलिए कहा गया है जानकारी प्राप्त होने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अपने जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे कुछ भी आधार अपन को एक दिन का भी मिलना चाहिए इसमें। जैसे खाना करते रहोगे, खाना खाओ, जब पेट में नहीं जाएगा तो भूख नहीं रुक सकती। भूख आपकी तभी रुकेगी जब आपको खाना मिलेगा। तो जब आप राधा स्वामी मत के सत्संगी हो तो आपको 2 साइड क्लियर होती है इसमें। एक तो अंतर की होती है जिसमें आपको मालिक साक्षात और आप दर्शन करो, जिसमें भी 3 कारण बताए। एक ललाट का और आंखों का ध्यान करो, एक ललाट और पूरे चेहरे का ध्यान करो और आंखों का करो, एक पूरी आंखों का ही करो। तो इसमें समझदारी की बात यह है कि अपन लोगों को क्या है कि जैसे आंखों का नहीं बने तो पूरे चेहरे का ध्यान करना चाहिए। वक्त गुरु में काम चलेगा नहीं। रपड़ का सूरज प्रकाश नहीं दे सकता है, आकृति वैसी बना देंगे, लेकिन वही सूर्य प्रकाश देगा जिसमें प्रकाश वर्तमान में है। तो सब सूर्य गुरु वही होता है जिसमें सब प्रकट रूप में काम करता है। तो वो क्या है, दार से जुड़ा हुआ होता है, उसी कार्रवाई कुल मालिक करता है। और ये मालिक जैसे कहा है ना, मालिक सर्वदेशी भी है, एक देशी भी है। वक्त के सतगुरु भी सर्वदेशी भी है और एक देशी भी है। कैसे है बताओ? इसमें यह है कि वक्त सतगुरु का जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप में जैसे 100 सत्संगों को प्रेषण एक ही साथ आ गई तो 100 की एक साथ खत्म करेगा वो, और उसी स्वरूप से करेगा तो 100 में प्रकट हो गया ना। और एक भी है, इसलिए कहा कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने कि वक्त के सतगुरु जी कुल मालिक है। उनका आप ध्यान दृष्टि करते रहो, याद बनाए रखो। मतलब वो नहीं है कि उनसे आपको कोई स्वार्थ है कि गुरु नहीं तेरे धन का भूखा, गुरु को चाहिए भक्ति। उसमें कहा है ना, तेरे धन से परोपकार हो और उनकी मेहर मुक्ति में पावे। तो ये राधा स्वामी दयाल का मत है, ये सच्चा मत है। ये क्या जैसे जो था पाखंडी नहीं है,
दुनियादारों की तरह जैसे वो दे दिया, ये दे दिया, वहाँ गए यहाँ गए, जैसे अपने पानी में भी लिखा हुआ है यहाँ खोदा वहाँ खोदा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। तो इसी तरीके से अपने को क्या है कि सबको प्यार प्रेम से इस कार्रवाई में शामिल रहना चाहिए और राधा स्वामी दयाल को याद रखना है और आपको चीज करना नहीं है। और वक्त गुरु का मतलब ये होता है कि अपने को आधार चाहिए, बिना नींव के मकान नहीं बन सकता है, इसलिए आधार होता है। वो ये मत समझना चाहिए कि ये मन है बड़ा हरामी है, तो ये क्या करवाता है कि इसके अंदर एक अभिमान भर देता है कि मैं इसको गुरु क्यों मानूं। अरे तेरे को जरूरत कहाँ पड़ रही है इसको गुरु मानने की, तेरे को तो याद करना है, तू बंगी को याद नहीं करता है, भिखारी को याद नहीं करता है, पैसे मांगता है उसको याद नहीं करता है, क्या है उतना सा याद ही तो करना है। मारने को कौन सा तू उसको सिर पे लेके चलेगा दिन भर भाई उसको बता के घूम रहा हो मेरे गुरु जी है इतना चेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस याद है जरा सी कर ली किसी भी, अरे कम से कम आप प्यार से नहीं तो दुश्मनी की भावना से कर लो, याद तो करो। याद करते जरूरत होती है, वहाँ तो सिस्टम बना हुआ है, बिजली बनाने वाला हो चाहे नहीं बनाने वाला हो तो हाथ टच करके झटका मारेगी। तो वो तो सब शुरू जो गुरु है तो वो तो क्या है, आप किसी भी दृष्टि से आओगे तो वो तो प्यार से अपनाएगा आपको, आपसे व्यवस्था करके क्या करेगा। और जब आपको लेने ही आया है मालिक तो द्वेष नहीं रख सकता है। अपने यहाँ करते क्या कि ये इससे ज्यादा प्रेम है, इससे ज्यादा प्रेम है, उससे एकदम पाक दिल रहना है अपने, क्यों नीचे के चक्कर में नहीं रहना है, क्यों नीचे के दिलों में कुछ नहीं रखा है। ये तो क्या है दुनियादारों के लोगों के लिए है, जैसे सत्संग करते वर्ष बीत गए लेकिन लाइन ही चेंज नहीं हुई, क्या मतलब है उससे। तो थोड़ा बहुत अपने को याद बना के इस कार्रवाई को अंतर में बाहर में बढ़ाने के मालिक जरूर आपकी मदद करेगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो चलता रहता है, सिलसिला शुरू से चलता है, चलता रहेगा, लेकिन अपन वक्त का फायदा उठा लेना चाहिए। दोनों साइड से उठा सकते हो, स्वाद का भी उठा सकते हो, परमात्मा थोड़ा सा काम नहीं बना तो खाटू श्याम जी के चले गए। अरे खाटू श्याम जी के पास क्या है, फालतू की बात करते हैं लोग। हाँ तुम मूर्ति देखो जितना वो भटी रहेगी वहाँ, या तो गुरु साकार रूप में काम करता है और स्वयं स्वचालित है, वो अपराधीन नहीं है, तो स्वयं स्वचालित सूरत है जो यहाँ बाद में उसको सूरत बोलते हैं, अंदर में सवरत है, अपने आप में रत है, ये किसी की मोहताज नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग को वक्त के गुरु को ध्यान में रख के और अपनी जो सेवा बने वो करनी चाहिए। तो ये सेवा का मत है, इसमें मन की सेवा भी स्वीकार होती है। तो ऐसे नहीं कि पैसे दो तभी काम मिले, मन में भी अच्छी कल्पना करो ताकि तुम भी ऊपर उठो और सेवा भी हो। तुम ऐसे कल्पना करो कि मालिक मेरे पास भी इतने पैसे हो, साधन हो, मैं साधन की सेवा दूँ या तो पैसे की दूँ, तो तुम पैसे वाले होके तभी दोगे ना, तो पहले तो तुम्हारा फायदा हुआ ना, गुरु जी को तो बाद में दोगे ना, तो कितना अच्छी चीज है ये। तो अच्छी कल्पना करोगे तो तुमको फायदा डबल मिलेगा, ऐसे कल्पना करो नहीं देना है तो तेरे पास क्या खा खाएगा, तो फिर होता है कि भाई तू सोच तेरी ऐसी है तो ऐसे है, तो अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छी कल्पना करनी चाहिए और दया की भावना से इस कर्म को अपने को करना है। अटक तू क्यों रहा जग में, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, भटक में क्या मिले भाई। अटक तू धारे अब मन में, अटक तू धारे अब मन में, खोज सत्संग में जाई, खोज सत्संग में जाई। विरह की आग जब बढ़ के, विरह की आग जब बढ़ के, दूर कर जगत की काई, दूर कर जगत की काई। लगा लो लगन सतगुरु से लगा लो, लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लो लाई, मिले फिर शब्द लो लाई। छूटेगा जन्म और मरना छूटेगा, जन्म
जाय तू पाई, अमर पद जाय तू पाई। भाग तेरा जगे सोता, भाग तेरा जगे सोता, नाम और दाम मिल जाए, नाम और दाम मिल जाए। कहूँ क्या काल जग मारा, कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब गिर बरमाई, जीव सब गिर बरमाई। नहीं कोई मौत से डरता, नहीं कोई मौत से डरता, कोप जम का नहीं लाई, कोप जम का नहीं लाई। बड़े सब मोह की फांसी, बड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार दरकाई, लोभ ने मार दरकाई। कहो होए अब कैसे चेत, कहो होए अब कैसे, गुरु के संग नहीं दाई, गुरु के संग नहीं दाई। क्रोध बिच बिच में काम, और क्रोध बिच बिच में, जीव से बाढ़ झुकवाई, जीव से बाढ़ झुकवाई। कोई नहीं अपना, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तुड़वाई, जाल यह कौन तुड़वाई। कुटुंब परिवार मतलब का, कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई, बिना धन पास नहीं आई। कहाँ लगे कहूँ इस मन को, कहाँ लगे कहूँ इस मन को, उन्हीं से माँ से नुचवाई, उन्हीं से माँ से नुचवाई। और साध कहीं बहुविधि गुरु, और साध कहीं बहुविधि, कहने उनकी न बतियाई, कहने उनकी न बतियाई। महर बिन क्या कोई माने, महर बिन क्या कोई माने, कही राधा स्वामी यह गाई, कही राधा स्वामी यह गाई। अटक तू क्यों रहा जग में, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, भटक में क्या मिले भाई। संसार में आगे कुटुंब परिवार के बीच हम फंस जाते हैं, और ये सभी लोगों के लिए लागू है, ऐसे व्यक्तिगत बात नहीं है। क्योंकि आपका भाई लगता है तो तुम भी उसके भाई लगते हो, तो इसलिए ये सभी के लिए है। लेकिन अपने को क्या है कि सबके साथ जो व्यवहारिक कर्म है वो सही ढंग से करना है, और अपना अंतर में मालिक से मिलने की चाहना हमेशा रखनी चाहिए, जिससे क्या अपना कार्य होता रहे, और बाहर में अपने को व्यवहारिक कर्म है वो शुद्ध रखना है। एक होता है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, और वो तो रहेगा, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक होता है व्यवहारिकता, तो व्यवहारिकता भी बड़ा ठीक रखनी है, और मालिक से जुड़े रहना है। राधा स्वामी दयाल क्या है कि महर से कार करवाएगा, इसमें जो साफ लिखा है कि महर बिना कोई काम नहीं करता है, क्योंकि
उनकी दया दृष्टि पड़ेगी वो सब फैंस लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपने को क्या है कि उनके संपर्क में रहने से फायदा है, नुकसान नहीं होगा आपको। क्यों? जैसे ठंडी जगह होती है वहाँ बैठने से भी ठंडक मिलती है, और गर्म जगह की बात में गर्म मिलती है, ठंड कहाँ से मिलती है। इसलिए अपने लोगों को बाबा स्वामी दयाल की दया का भरोसा रखना चाहिए। जो जितना नज़दीकी मालिक है उसको उतनी ही नज़दीकी से मदद मिलती है, उतनी ही जल्दी मदद मिलती है। जितनी दूरी उसने दार रखी है उतनी देरी उसके काम में लगती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ टाइम लगता है, जैसे कहते हैं वहाँ देर है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो देर है ना अंधेर है, ये अपना मन का फेर है। जो अपन जल्दी चाहते हैं कोई भी चीज़ को, फ्री में चाहते हैं, पैसा लगे नहीं, लेकिन वो तो लगेगा। अब कोई कितना है कलाकार हो, जैसे मान लो सर्विस करता है कि मेरे कहाँ का खर्चा होगा, मेरे को तो खरे पैसे मिल रहे हैं। अरे ऐसी आला बीमारी लगा देगा तेरे, तो तेरी नौकरी भी चली जाएगी, बीमारी भी चल जाएगी, और माथा फोड़ी नहीं। इसलिए क्या अपनों क्या उसमें से कुछ पैसा निकाल देना चाहिए परमार्थ के कार्य, उसमें क्या होता है फायदा होता है। और वो भी क्या है, तहे दिल से तौबा करते हैं तो मिट्टी सोना बढ़ती है, मिट्टी सोना नहीं बढ़ती, लेकिन परिवर्तन हो जाता है उसमें। तो इसलिए क्या है कि अपने प्रधारणाओं से जैसे कुछ भी हो तो उसमें से करता रहना चाहिए व्यक्ति। क्योंकि जैसे बराबर वो सेवा कर नहीं पाए तो धन की सेवा में सब आ जाता है। क्यों आजकल क्या है कि ये जो युग है ये सब मुद्रा पे ही डिपेंड करता है, पैसे से सारी कार्रवाई होती है। रुपये में पहले ये नहीं था, रुपया था नहीं तो वस्तु नहीं होता था। आज के लिए चीज़ें क्या है कि पैसे पे ही डिपेंड है, आप जो चाहो तो रुपये से। इसलिए आपको मन की तन की धन की सेवा करनी है। इसमें क्या है कि जो भी आपके पास हो उसी की करो, दूसरी तो आप कहाँ कर पाओगे। इसलिए राधा स्वामी दयाल के दया का भरोसा रखना चाहिए और मालिक पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो मालिक एक ही है और वो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह संसार में स्वीकृति कोई नहीं है, चाहे राष्ट्रपति देख लो, चाहे प्रधानमंत्री देख लो। क्यों? ये काम हो गया दूसरा, एक हो गया दूसरा। इसलिए मालिक से जुड़े रहेंगे ना, वो लोग शुक्र रहते हैं। मोज के सागर तुम अंतर हिलोरे उठती हो, मोज के सागर तुम अंतर हिलोरे उठती। मल सबका धोने को अपने से मिलाने को, मल सबका धोने को अपने से मिलाने को। दूर दया हो ये तेरी जब मेहर दृष्टि हेरी, दूर दया हो ये तेरी जब मेहर दृष्टि हेरी। लौट चले मेरी मिट जाए जन्म फेरी, लौट चले मेरी मिट जाए जन्म फेरी। हो मोज के सागर तुम अंतर हिलोरे उठती। मल सबका धोने को अपने से मिलाने को। प्रबल धारे आदि ले परमारथ दादी, प्रबल धारे आदि ले परमारथ दादी। तुमरे नित गादी जीवन के मन बाती, तुमरे नित गादी जीवन के मन बाती। ओ मोज के सागर तुम अंतर हिलोरे उठती। मल सबका धोने को अपने से मिलाने को। रूप मिटे प्यासी बन जाए उन दासी, रूप मिटे
नाम जपे स्वासी ये गल पासी तेरा नाम जपे स्वासी जिसके सागर तुम अंतर ही लोर उठती सबका दोने को अपने से मिलाने को वह पहुंचाती घर स्वामी के दाती वह पहुंचाती घर स्वामी के दाती हम नाम गाती निज मौज से मिल जाती नाम गाती निज मौज से मिल जाती मौज के सागर तुम अंतर ही लोर उठती मन सबका दोने को अपने से मिलाने को सबका दोने को अपने से मिलाने को ये है कि संसार के अंदर काफी लोग जैसे अपने अपने कर्म कर रहे हैं, गुरु जी बन रहे हैं, शिष्य भी है, छोड़ देते हैं। कई आदमी कहते हैं मैं राधा स्वामी मत में रहा और फिर मुझे छोड़ दिया। तो कुछ समझता ही नहीं है, छोड़ देगा क्या, पकड़ेगा क्या, तो समझ में नहीं है ये बात कि राधा स्वामी है क्या। तो ये क्या है कि पूरे संसार की पूरी सृष्टि में एक ही धारा काम करती है। तीन रूप होते हैं इसके, एक होता है जैसे सिंध है, एक लहर है, एक बुंद है। तो बुंद में तो सब आगे सुनते हैं, फिर एक लहर होती है वो एक ही होती है, और ऊपर जो सिंध है वो मालिक का एक ही है। तो यहाँ क्या जो मर्जी आया और गुरु जी बन गए। गुरु जी की चाहना तो करना ही गलत है, क्योंकि इसमें बहुत आपत्तियाँ आती है। हर किसी का रोग नहीं, वो तो मालिक संभाल लेता है, नहीं गुरु जी की भी खाक उड़ जाए ऐसी कोई बात नहीं है। तो राधा स्वामी दयाल की तरफ में अपना ध्यान रखना चाहिए। और जरूरी नहीं है आप मेरे को यहाँ मान लो खोज करो, आप और भी अच्छा कहीं मिल सके तो वहाँ चले जाना चाहिए, क्यों अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। कुल मिला के मनुष्य देव अपन मिली है तो उसका अपने को लाभ भी लेना चाहिए। मेरे को तो क्या है सेवा है, मतलब मेरे हिसाब से मालिक ने जो किया वो कर रहा हूँ, और मुझे इसकी कोई वो नहीं है कि गुरु आए के हिसाब से कोई कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो आप होना कभी नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए आप खोज सकते हो, जा सकते हो, जांच कर सकते हो, पूछ सकते हो, और इसमें मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या खोजी को महत्व दिया गया है, ठेकी को महत्व नहीं दिया गया है। राधा स्वामी मतलब ये होता है खोज करो। अंतर में भी अपनों को खोज नहीं करनी है, जो घाट है उनको फतेह करना है धीरे धीरे, और खोज के बिना होंगे नहीं। जैसे अपने को सैंतल का ला गया, मिल गए, मालिक वहाँ से प्रेरणा हुई, फिर ऊपर गए, उससे प्रेरणा हुई, फिर ऊपर गए, ऐसे धीरे धीरे करते अपने स्थान की लीड करने में। तो राधा स्वामी दयाल की दया के भरोसे रहना चाहिए। ये जो कार्रवाई है, किसी का अगर विश्वास हो कोई मत्था टेकना चाहिए, नहीं टेकना चाहिए। दूर से राधा स्वामी कर लो जो वो भी अच्छा है, क्यों कि भाव की वैल्यू होती है, वस्तु की वैल्यू नहीं होती है। वस्तु आज जैसे कोई भी सब्जी है 100 रुपये किलो पर गई और बाढ़ डाउन हो गया तो 2 रुपये किलो पर गई, तो भाव ही आपका नहीं है तो मत्था क्यों टेकते हो आप, मेरे समझ में नहीं बैठती है। वैसे दूर से करना चाहिए ना, आराम से जितना भाव है उतना प्रकट करो, उसमें तो आनंद आएगा। जबरन से उसमें टेके कि महाराज नाराज नहीं हो जाए, महाराज भी नाराज हो गए तो महाराज हो तो फिर ऐसे ये मतलब मुझे आया कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए क्या है, भाव से ही कार्रवाई करनी चाहिए आदमी को, जैसा भाव है उस हिसाब से राधा स्वामी। अगर वो भी भाव नहीं है खुले में करने का तो आप अंतर में कर सकते हो, अंतर में भी कर सकते हो। बाहर में जैसे किसी की नहीं बनती है राधा स्वामी करने की, लेकिन उसकी शकल देखते हैं अंतर में राधा स्वामी, अंतर में कर सकते हो तो भी उसको मालिक स्वीकार करते हैं। ये बहुत गहरा और ऊंचा मत है, ऐसे नहीं है। इसको आप अपने क्या लोग समझते नहीं, इसलिए कहीं ले लेते हैं वचन पढ़ते। सार्वजन राधा स्वामी भाग 2 वचन नंबर 210। नारद मुनि जिनको प्रत्यक्ष राम का दर्शन हुआ पर इतनी ताकत राम की न हुई कि उनको 84 से बचा लेवे, इससे तो गुरु ने
इससे तो गुरु ने ही बचाया। फिर आजकल जो राम आजकल जो लोग राम का नाम जपते हैं कि जिसको कभी आंख से नहीं देखा और पूरे गुरु से मिले हुए, तो यह 84 से कैसे बचेंगे। इस वास्ते चाहिए कि अपने वक्त का सतगुरु खोजें और उनकी शरण लेवें। बस नंबर 211, निर्मले ज्ञानियों से पूछना चाहिए कि जो तुम गुरु नानक के घर के हो तो गुरु ने ग्रंथ रचा है, उस पर अमल क्यों नहीं करते, और वेद शास्त्र के किंकर क्यों होते हो। यानी गुरु ने जो भक्ति कही है उसकी कमाई और जैसी दीनता वर्णन की है उसकी धारणा क्यों नहीं करते, और जो अपने को ज्ञानी मानते हो यह बड़ी भूल है। बगैर भक्ति ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, यह तो पोथियों का ज्ञान है। जिस वक्त माया का चक्कर आवेगा सब उड़ जाएगा। इस वास्ते सतगुरु पूरे की भक्ति करो, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। और व्यास और वशिष्ठ जो अपने मत में पूरे थे, उन पर भी माया ने छापा मारा। फिर तुम कैसे बचोगे। माया से केवल संत बचे हैं, या वह जो उनकी शरण में आया है, और कोई हरगिज नहीं बचेगा। जो तुमको संतों की प्रीत नहीं है तो काल के जाल में फंसे रहोगे। और जो नरदेही सुफल करना चाहते हो तो विद्या और बुद्धि का अहंकार छोड़कर संत सतगुरु के आगे दीनता करो। वह समर्थ हैं, माया और काल दोनों से बचाकर निज स्थान को पहुंचा देंगे। आगे तुमको इख्तियार है, चाहे इस वचन को मानो या न मानो, तुम्हारे भले के वास्ते कहा गया है। वचन नंबर 212, कलयुग में बादशाह संत हैं। जो जीव उनके हुक्म में चलेंगे, यानी जो कर्म और उपासना संतों ने इस कलयुग के वास्ते कही है उसको करेंगे, वह खुश रहेंगे और उनका उद्धार होगा। और जो इस हुक्म के बरखिलाफ अमल करेंगे, यानी पिछले युगों के कर्म और उपासना और ज्ञान और शास्त्र और पुराणों में लिखा है करेंगे, तो उनसे वह कर्म विधि पूर्वक नहीं बन सकेंगे और उल्टा अहंकार बढ़ेगा। क्योंकि पुराने जो कानून हैं वह सब रद्द और खारिज हुए हैं। अब जो कोई उनकी टेक रखेगा और उन पर चलेगा, उसका काम हरगिज नहीं बनेगा और 84 से नहीं बचेगा। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि संतों का हुक्म माने। और संतों ने यह कर्म और उपासना मुकर्रर की है कि सद्गुरु का सत्संग और सेवा और दर्शन और उनकी वाणी का पाठ और श्रवण और उनके नाम का सुमिरन, यह कर्म है। और सतगुरु के स्वरूप में प्रीत और उनका ध्यान और अंतर में उनकी शब्द का सुरत से श्रवण, यह उपासना है। वचन नंबर 213, ब्राह्मण और क्षत्रिय ने अपना कर्म और धर्म तो छोड़ दिया पर अहंकार नहीं छोड़ा। इसलिए युग में जो कर्म करते हैं वह विधि पूर्वक नहीं बनते, और उनके आचार्यों ने जो कलयुग के वास्ते कर्म कहे हैं वह नहीं करते। इस सबब से अभागी रहते हैं और लाचार हैं कि इस वक्त में परमार्थ जीविका के अधीन है और पिछले वक्त में परमार्थ के अधीन जीविका थी। पर इस कलयुग में जो संत प्रकट हुए हैं उन्होंने यह जुगत निकाली है कि जो उनकी कमाई करे तो सच्चा ब्राह्मण बन जावे और क्षत्रिय सच्चा हो जावे। पर यह लोग अहंकार करके संतों के वचन की प्रतीत नहीं करते हैं बल्कि निंदा करते हैं। सबब इसका यह है कि यह लोग संसार से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि नरक का कीड़ा नरक में कुछ रहता है। इस वास्ते संसारियों को संतों का वचन बुरा लगता है, और संत जो उनके भले की बात बताते हैं, संत तो उनके भले की बात बताते हैं। वचन नंबर 116, मालिक जीव के पास है और यह मूर्ख जीव उसको बाहर ढूंढता फिरता है। यानी काशी और प्रयाग वाले अयोध्या और वृंदावन और हरिद्वार और बद्रीनाथ में, और अयोध्या और वृंदावन के वासी प्रयाग में भ्रमते फिरते हैं। यह भ्रमना सिवाय सतगुरु पूरे के और कोई नहीं छुड़ा सकता है। इस वास्ते सतगुरु का खोज करना चाहिए, और पंडित और भेग आप ही भ्रम रहे हैं और औरों को भी भ्रमाते हैं।